ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। कक्षा 10+200तमी कक्षा। अच्छा जी, तो हमारे कारक चल रहे हैं और हमने आज सप्तमी विभक्ति के सारे सूत्र समाप्त कर लिए हैं। तो थोड़े से परीक्षा वाक्य देखते हैं। ये वाक्य जो आज लिए गए हैं ये महाभारत जी में से हैं, आदि पर्व में से, और चैत्र रथ पर्व में उसके, और उसमें 169 अध्याय में से। तो वाक्य पहला श्लोक है, गते भगवती व्यासे पांडवा हृष्टमानसाः ते प्रतस्थुः पुरस्कृत्य मातरं पुरुषर्षभाः। तो ऐसा बताया जाता है कि श्लोक का अन्वय करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसका क्रियापद पहले पकड़ लिया जाए, सीधा पहले शब्द से ना पकड़ा जाए। तो हम देखते हैं यहाँ क्रियापद कौन सा है, तो ये प्रतस्थुः। तो इससे हमें समझ में आ गया कि ये लिट लकार है और ये जो है ये प्रथम पुरुष बहुवचनम है। तो और ये कर्तृवाच्य है, इसका अर्थ है वे चल पड़े। ठीक है, तो अब तो यहाँ इनका कर्ता कौन है? के प्रतस्थु। तो आ गया, जो कर्ता है वो भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन में होगा। तो हम कहेंगे ते प्रतस्थु, वो चल पड़े। तो वे कौन? तो हृष्टमानसाः पांडवा, वो पांडव जिनका हृदय बहुत प्रसन्न था वो चल पड़े। ठीक है, तो अब हम पूछेंगे कि कदा, कब चल पड़े? तो आएगा गते भगवती व्यासे। ठीक है, जब भगवान वेद व्यास जी वहाँ से गए तब मन में प्रसन्न हुए पांडव चल पड़े। ठीक है, तो प्रसंग ये है कि वेद व्यास जी आए हैं और उन्होंने पांडव को बताया है सबको कि द्रौपदी का जो स्वयंवर हो रहा है उस स्वयंवर में वो द्रौपदी जी जो हैं आप लोगों के लिए ही अवतरित हुई हैं और उनका विवाह आपके साथ ही होगा, ऐसा उन्होंने बताया है। इसलिए पांडव प्रसन्न हैं। और इसके बाद आया वो चल पड़े। तो कैसे चल पड़े, कथम? तो आएगा पुरस्कृत्य मातरम। ठीक है, पुरुषर्षभा, वो पुरुष के रूप में ऋषभ, जो पांडव हैं या सभी पुरुषों में ऋषभ हैं, वो माता को आगे करके चल पड़े। देखिए क्या समय है कि माता जो है वो इतनी आदरणीय है, पूज्य है। अधिकतर आता है कि ब्राह्मण को आगे करके चला जाता है और यहाँ ब्राह्मण नहीं है तो माता को आगे करके वो चल रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ प्रश्न है कि ये गते भगवती व्यासे, इन तीनों शब्दों में सप्तमी लगी है, ये किस सूत्र से लगी है? तो वो है यस्य च भावेन भावलक्षणम। ठीक है, 2-3-37। तो क्या इसका अर्थ है? भावेन माने क्रियया। तो यस्य च भावेन, यस्य च क्रियया, जिस क्रिया के द्वारा क्रिया अंतरम लक्ष्यते, दूसरी क्रिया का लक्षण किया जाता है, ततः भाववतः, उस क्रिया से सप्तमी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्तिर भवति। तो यहाँ कौन सी क्रिया से लक्षण किया जा रहा है? तो प्रतस्थु, वो चल पड़े। कब चले? तो ये जो चलने की क्रिया है इसका क्रियांतर जब वेद व्यास जी गए तब पांडव चल पड़े। ठीक है, इसलिए जिस क्रिया से लक्षण किया जाता है उसमें सप्तमी लगाई गई है। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि इसमें तो और नहीं है। अब अगला श्लोक लेते हैं, वो है
लोभात् प्रचारं चरतः तासु वेलासु वै नरान् उपक्रान्तनि गृह्णीमः राक्षसैः सह बालिशान्। तो उपक्रांतानि गृह्णीमः, तो क्या हुआ, वो पांडव चलते चलते, अब क्योंकि वो द्रुपद जी की नगरी की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते में गंगा जी आ जाती हैं और गंगा में उनको एक गंधर्व पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आप लोगों ने संध्या के बाद आप जिस विचर रहे हैं और ये हमारा समय है, गंधर्वों का और राक्षसों का आप अपराध कर रहे हैं, आपको गंगा जी के तट पे नहीं आना चाहिए था। तो वो ऐसा कहते हैं कि अब यहाँ पर भी हम क्रियापद ले लेते हैं, गृह्णीमः, ठीक है, अर्थात हम वयम गृह्णीमः, तो ये उत्तम पुरुष है, बहुवचनम, हम पकड़ लेते हैं। किनको पकड़ लेते हैं, तो जिसको पकड़ेंगे वो कर्म होगा, तो ये कर्म द्वितीय विभक्ति, नरान, नरों को पकड़ लेते हैं, उपक्रांतान, उपक्रांतानी, तो जो नर इधर उधर घूम रहे हैं उनको पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो चरतः, घूमते हुए, प्रचारम, ठीक है, तो कैसे, किस हेतु से, लोभात, कोई और कारण नहीं है, लोभ से ही प्रचारण कर रहे हैं। तो कब, तासु वेलासु, उस वेला में, अर्थात संध्या की बाद की वेला में घूम रहे हैं, उनको हम पकड़ लेते हैं। और किसके साथ मिलके पकड़ते हैं, राक्षसई ही सहा। अब ये बालिशान आया तो ये उन मूर्खों को, उन बालक बुद्धि लोगों को पकड़ लेते हैं, ऐसा गंधर्व ने कहा, तो हम आपको भी पकड़ेंगे, ऐसा उन्होंने पांडवों को कहा। अब यहाँ प्रश्न है, ये लोभात में पंचमी कैसे आई, तो उत्तर है विभाषा गुणे अस्त्रियाम। तो गुणे, तीन चीजें होनी चाहिए, गुण हो, हेतु हो और अस्त्रीलिंग हो। तो लोभ गुण है, हेतु है और स्त्रीलिंग में नहीं है, इसलिए पंचमी आ गई। इसके बाद अगला प्रश्न है, तासु वेलासु, यहाँ सप्तमी कैसे आई, तो है आधारोधिकरणम, ठीक है, कर्तृकरणो हो, कर्मणो हो, क्रिया आश्रय भूतयो हो, धारण क्रियाम प्रति यह आधारः तत् कारकम अधिकरण संज्ञम भवति। तो यहाँ पर जो वेला में जो प्रचार है वो पांडव कर रहे हैं, लेकिन उनका अधिकरण ये काल है, इसलिए इसमें सप्तमी आ गई। उसके बाद यहाँ है राक्षसई ही सहा, तो यहाँ सहा में तृतीया क्यों आई, तो ये है सह युक्ते अप्रधाने, ठीक है, तो सह के साथ अप्रधान में तृतीया आती है। तो इसके बाद वो लोग उत्तर देते हैं कि नहीं जी, गंगा जी के पास ये नियम नहीं है, क्योंकि गंगा जी जो हैं अति पवित्र हैं, तो जो आप नियम हमें बता रहे हैं वो गंगा जी के पास नहीं है, इसलिए आप हमें नहीं पकड़ सकते। इति सर्वम शिवम प्रणाम।